Good morning students, this is your teacher Balram Pal and today you are going to study English and today's topic is grammar। तो आज हम ग्रामर में लेने वाले हैं आर्टिकल। तो आर्टिकल आपने जब से आप इंग्लिश की आपने शुरुआत की होगी तो क्लास 6 से ही आपके लिए पीछे पड़े होंगे आपको, और हर साल आपको ग्रामर सेक्शन में 9th क्लास से आपको सेक्शन सी शुरू होता है। सेक्शन सी वो 10th 11th और 12th तक चलता है आपको। तो एक क्वेश्चन आपको आर्टिकल से आपको आता ही आता है। तो आज हम सीखेंगे आर्टिकल। तो आर्टिकल क्या है और क्यों यूज़ करते हैं, क्या इसके रूल हैं, मैं आपको बड़े ही आसान तरीके से आपको पढ़ाऊँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आर्टिकल होते हैं आपके दो प्रकार के। कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक होता है आपका डेफिनेट और एक होता है आपका इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल में कौन सा आता है? एक होता है आपका डेफिनेट और दूसरा होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट में आपको आता है द, इसमें आता है ए और एन। ठीक है, तो आज हम अभी सबसे पहले हम बात करेंगे इनडेफिनेट की, ए और एन की। इनको कहाँ लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, कहाँ पे इनका यूज़ होता है, इसको हम थोड़े से देखते हैं। ठीक है ना। तो ए और एन ये इंडेफिनेट आर्टिकल में आते हैं, लेकिन इनका यूज़ कैसे होता है, कहाँ होता है, इसको आपको समझने के लिए आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो छोटी क्लासों के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें एक कन्फ्यूज़न होता है, उनको एक कंसेप्ट है, आधा कंसेप्ट उनको होता है क्लियर। वो जानते हैं कि इंग्लिश के जो वोवेल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इनसे कोई यदि वर्ड शुरू होता है, बिगिन होता है, तो उसके पहले वो एन लगाते हैं। यदि कॉन्सोनेंट लेटर से यदि शुरू होता है तो वो क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। जबकि ये कंसेप्ट बहुत अधूरा है और गलत है। सबसे पहले मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा, SCN। सवाल आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये SCN क्या है, इसको आज से पहले तो कभी देखा ही नहीं, SCN क्या है। तो ए और एन, वहाँ अब कहाँ पर ए आएगा, कहाँ पर आएगा एन, इसको समझने से पहले हम ये समझेंगे कि ए और एन जो दोनों में से आएंगे कि नहीं आएंगे। ए और एन कहाँ आएगा, और अगर आएगा तो फिर ए आएगा या फिर एन आएगा, इसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम ये सोचेंगे कि कहाँ आना है, कहाँ नहीं आना है, मतलब आना ही नहीं है वहाँ पे। तो ए और एन कहाँ पर आएंगे? जहाँ पर वो SCN जो है उसकी शर्त है वो पूरी करेगा। अब SCN क्या है? S का मतलब होता है सिंगुलर। S का मतलब क्या है? सिंगुलर। C का मतलब क्या है? काउंटेबल। और N का मतलब क्या है? नाउन। 3 शर्तें आपकी पूरी होनी चाहिए यदि हमें किसी भी वर्ड के पहले ए और एन लगाना है। अब एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन से वर्ड के पहले आर्टिकल का यूज़ होता है। प्रोनाउन वर्ड के पहले कभी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। जैसे आई है, यू है, ही है, शी है, इट है, वी है, इनके पहले कभी आर्टिकल का यूज़ होता ही नहीं है, चाहे वो ए हो, एन हो या दा हो। दूसरी बात क्या है? वर्ब्स के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। मतलब वर्ब जो हैं, जितनी भी वर्ब हैं, कोई भी फॉर्म हो उसकी, कभी भी उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। कहाँ पर होगा? हमेशा नाउन्स के पहले होता है। कहाँ पर होता है? नाउन्स के पहले, है ना। तो हमें बेसिकली नाउन वर्ड के पहले ही देखना है आपको कि ये जो है उसका प्रयोग कहाँ होना है? ओनली नाउन के पहले। तो नाउन कैसी होनी चाहिए? वो सिंगुलर हो। और दूसरा क्या है? काउंटेबल। काउंटेबल से क्या मतलब है? इसका मतलब होता है एक वचन। क्या बोलते हैं इसको? एक वचन। पढ़िए आपने, एक वचन
बहुवचन, इसको बोलते हैं अपन हिंदी में गणनीय, मतलब जिनकी गणना यानी काउंटिंग की जा सकती है। और एक अपना होता है, इसको बोलते हैं अपन क्या, संज्ञा। संज्ञा क्या होता है, कोई भी नाम होगा, है ना। नाउन क्या, व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और ए थिंग। तो नाउन होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए और सिंगुलर भी होना चाहिए। दो चीज़ें आपको लगभग होती हैं क्लियर कि ये क्या है। इसको थोड़ा अपन ज़रा इस पर बात करते हैं अपन। काउंटेबल क्या होता है कि ऐसी वस्तु जिन्हें हम गिन सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप बोलो, कुछ आपको ऑड लगेगा कि कुछ काउंटेबल है कि नहीं काउंटेबल है। मैं आपसे कहूँगा मेरे पास 4 पेन हैं, आपको कुछ भी ऑड नहीं लगा। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि आज मैंने 4 पानी पिए, आज मैंने 4 पानी पिए, तो आप मेरी बात को सुन के हंसेंगे कि पानी क्या और 4 क्या होते हैं। 4 गिलास होंगे, 4 बोतल होंगी, लेकिन पानी 4 थोड़ी होते हैं, है ना। मैं आपसे कहूँ कि आज रास्ते में मैं आ रहा था तो 2-3 हवाएं चल रही थी, तो हवाएं 2-3 थोड़ी ना होंगी, उनको अपन काउंट नहीं करेंगे। उसकी मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसकी गिनती नहीं होती है ना। इस टाइप से होगा। तो जो काउंटेबल हैं, एक आप इसको इससे भी समझ सकते हो कि ऐसे नाउन वर्ड जिनका बहुवचन बनता नहीं है। जैसे आपने एक है वर्ड है वाटर, अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर एंड एन एंटायर ओशियन इज आल्सो कॉल्ड अ वाटर, नॉट वाटर्स और समथिंग एल्स लाइक दैट। मतलब क्या है कि पानी है, यदि बूंद भी है तो पानी है, बड़ा महासागर है तो भी पानी है। इसमें वाटर कभी वाटर्स नहीं बनेगा। जिनका बहुवचन नहीं बनता है उन नाउन के पहले कभी आर्टिकल ए और एन नहीं लगेंगे, और जिनका बहुवचन बनता भी है तो वो एक वचन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बनता है तो वो बहुवचन में है। जैसे आपका बुक्स हैं, इसका बहुवचन बनता है और बना हुआ है, लेकिन इसके पहले ए एन नहीं लगेंगे, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है एक। तो हम कहेंगे एक किताबें, जब किताबें हैं तो एक क्या, एक किताब। जब सिंगुलर होगा तभी आप इसके पहले आर्टिकल ए या एन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये कंडीशन क्या है अपनी, SCN, इसको हम याद रखेंगे, सिंगुलर, काउंटेबल और नाउन। एक वचन भी होना चाहिए, काउंटेबल भी हो और नाउन भी हो, मतलब नाउन भी होना चाहिए, काउंटेबल भी और सिंगुलर भी। तो इनके पहले हम आर्टिकल का ए और एन का प्रयोग करेंगे। अब ये सवाल उठता है कि अब कहाँ ए का करेंगे और कहाँ करेंगे एन का, ये बड़ी समस्या है। तो ये सबसे पहले तो हम यही करेंगे कि हमें ए का करना है या एन का करना है कि नहीं करना है। अगर करना है तो अब ये फैसला करेंगे कि ए का कहाँ करेंगे और एन का कहाँ करेंगे। आपको इंग्लिश के आपको वोवेल्स कॉन्सोनेंट जो आप देखते थे अभी तक, या वो आपको देखने भी हैं और नहीं भी देखने हैं। मतलब क्या है कि मैक्सिमम ऐसे वर्ड होते हैं इंग्लिश में जो AEIOU से शुरू होते हैं। अगर सिंगुलर काउंटेबल हैं तो उनके पहले एन का प्रयोग होता है, लेकिन वो हमेशा होगा ये आवश्यक नहीं है। तो आप एक जो इसका बेसिक जो कंसेप्ट है वो आप समझिए। जैसे आप एक वर्ड है आपका, जैसे देखते हैं हम लोग, देखिएगा 2 सेंटेंस हैं हमारे, इसमें हम देखते हैं कि आई हैव यूजफुल बुक, देयर इज यूनियन ऑफ वर्कर्स। तो हम यहाँ पर ए और एन, मान लीजिए आपको दोनों में से एक कुछ लगाना है आपको यहाँ पे। तो देखो ये भी शुरू यू से है और ये भी शुरू यू से है, लेकिन यहाँ पर आएगा ए और यहाँ पर आएगा एन। क्यों आएगा, उसका रीज़न क्या है? ऐसी कौन सी बात है, यू यहाँ पर भी और दोनों ही वोवेल्स हैं इंग्लिश के, ये भी यू भी वोवेल है, यहाँ पर भी वोवेल है, फिर यहाँ पर एन क्यों आया और यहाँ पर ए क्यों आया? ऐसा कौन सा कंसेप्ट है? कंसेप्ट ये है कि हम इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे काय में, हिंदी में देखेंगे इसको कैसे लिखते हैं अपन, यूजफुल।
उसको पढ़ते हैं क्या, यूनियन। कट करो, गलत हो गया ये, गलत है। तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से कि ए कहाँ पर आएगा और एन कहाँ पर आएगा। इसको मैं लगाने के बाद आपको मैं पूरा कंसेप्ट क्लियर करूँगा। तो एक सेंटेंस है कि आई हैव, यहाँ पर ब्लैंक है, यूजफुल बुक, आई हैव अम्ब्रेला। तो इसमें कहाँ पर क्या आएगा, तो हम लगाना कैसे है हमें ए और एन, वो हम ध्यान करेंगे। हम सबसे पहले जिस नाउन के पहले हम लगा रहे हैं उसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे हिंदी में। ये क्या होता है, यूजफुल। ये क्या होता है, अम्ब्रेला। ध्यान रखें प्रोनाउंसिएशन हमें हिंदी में देखना है, जैसे वो सही भाषाओं में एक सा होता है। तो या यहाँ पर क्या है, स्वर है, व्यंजन है, वोवल है या कॉन्सोनेंट। ये कॉन्सोनेंट है। अगर हिंदी में आपका कॉन्सोनेंट से उसका उच्चारण शुरू होता है तो लगाते हैं हम लोग ए। तो ये क्या, अम क्या होता है, वोवल है, आ से लेके आह तक। ये क्या है, तो हम लगाएंगे इसमें एन। एक ही लेटर है यू, लेकिन इसके उच्चारण में फर्क है। यहाँ पर या है, यहाँ पर क्या है, अम है, इसलिए हमने यहाँ पर ए लगाया, यहाँ पर हमने एन लगाया। इसी कंसेप्ट को हमें ए और एन के, इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं है। कहीं पर भी कोई भी रूल हो, हर कंसेप्ट के, हर रूल के जड़ में यही आपको कंसेप्ट मिलेगा। चाहे ऐसे आप लिखते हैं ना भैया, ये क्या पढ़ते हैं इसको, ऑनरेबल पढ़ते हैं, ऑनरेबल। क्या पढ़ते हैं इसको, ऑनरेबल। चाहे वो HOUR हो, इन सब के पहले क्या लगता है, यहाँ पे एन लगता है। एच से शुरू है, फिर भी हम लोग क्या लगाते हैं, इसमें एन लगाते हैं। क्यों, इसका उच्चारण में एच क्या रहता है, साइलेंट रहता है। ऐसे बहुत से वर्ड हैं ऐसे। एक जैसे आपने एक सेंटेंस देखे यहाँ से आई सा ए वन आइड मैन। आई सा ए वन आइड मैन, मैंने एक आंख वाला यानी काना व्यक्ति देखा। तो यहाँ पर इसको क्या लिखते हैं अपन, वन। ओ शुरू है, लेकिन क्या आया यहाँ पे, वाह है। क्या पढ़ते हैं इसको, वन, इसलिए यहाँ पर ए आया। कभी हम देखते हैं ऐसे, आपने कहा कि MLA, क्या पढ़ते हैं इसको, MLA, इसके पहले भी एन लगता है। क्यों, क्या पढ़ते हैं इसको, MLA, एम आया, ए आया, इसलिए यहाँ पर एन लगाया। ठीक है ना। SDM होता है, चाहे NCC हो, तो आपको कुछ नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि उसका उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो आपका हिंदी के वोवेल से होता है या कॉन्सोनेंट से। उसके हिसाब से आपको ए और एन लगेंगे। साथ ही इनको लगाने से पहले आप ध्यान रखेंगे SCN का, कि वो जो नाउन है वो सिंगुलर और काउंटेबल भी होनी चाहिए। ठीक है ना। आगे की बात हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।